और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है बूंदी से। बूंदी में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई है। बूंदी के हिंडौली थाना क्षेत्र की घटना है। शादी की खुशियां मातम में यहां बदल गई। मृतक प्रेमचंद की 15 मई को शादी होनी थी। हादसे में प्रदीप और नितेश की भी मौत। हिंडौली से डोडुंदा ये बाइक सवार जा रहे थे। प्रदेश में जहां एक और सूर्यदेव आग उगल रहे हैं, तो दूसरी ओर कोयले की कमी से बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। मरुधरा वासियों को इस भीषण गर्मी में बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के थर्मल पावर प्लांट में इसका असर साफ दिख रहा है। 2820 मेगावाट की क्षमता वाली सूरतगढ़ थर्मल परियोजना में बिजली का उत्पादन घटकर सिर्फ 1569 मेगावाट प्रतिदिन रह गया है। राज्य सरकार ने बिजली संकट के चलते जिला मुख्यालय पर 2 घंटे, नगरपालिका क्षेत्र में 3 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे बिजली कटौती के आदेश जारी किए, लेकिन हकीकत इससे उलट है। श्रीगंगानगर जिले के नगरपालिका क्षेत्रों में जहां 5 से 7 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 से 16 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। बिजली उत्पादन घटने के बाद श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में हो रही बिजली कटौती से किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। नहरबंदी के चलते सिंचाई पानी से पहले ही किसान बिजली कटौती से ट्यूबवेल से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। आईजीएनपी के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ब्रांच क्षेत्र के किसान नरमा बिजाई में पिछड़ गए हैं। श्रीगंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में महज 5 से 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। इधर भीषण गर्मी और बढ़े हुए प्रचंड पारे के बीच दौसा से राहत देने वाली खबर भी मिली, जहां अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिली। जिले में घने काले बादल छाने के साथ ही तेज हवाएं भी चली। बता दें कि जिले भर में अंधड़ चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके साथ ही कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। मौसम के करवट लेने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दौसा जिले में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। दोपहर के बाद मौसम में बदलाव आया है। सुबह से जहां तेज़ गर्मी का रूप देखने को मिल रहा था, धूप पड़ रही थी, लेकिन अब दोपहर बाद में मौसम पूरी तरह बदल गया है। आसमान में घने काले बादल छा गए हैं, साथ ही धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं। तापमान में काफ़ी गिरावट हुई है। काफ़ी तेज़ हवाओं का दौर यहाँ पर जारी है। लगातार काफ़ी देर से ये हवाओं का दौर लगातार जारी है और ज़िले के अधिकतर इलाकों में ये मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। और यहाँ पर हम दौसा जिला मुख्यालय पर हैं। यहाँ पर धूल भरी आंधियों का दौर जारी है। वहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। ज़िले के अनेक इलाकों में बारिश होने की भी सूचना है। ऐसे में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है और जो लोग हैं, लोगों को काफ़ी दिनों से जो गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, तो निश्चित रूप से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में यदि बारिश हो जाती है तो आगामी कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। करौली में रविवार दोपहर मौसम ने अचानक पलटा खाया और आसमान में घने बादल छा गए। हालांकि कुछ देर बादलों की लुका छिपी का दौर चलता रहा। उसके बाद अचानक कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई और धूल भरी हवाएं चलने लगी, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज़ हवाओं और अंधड़ के कारण कुछ जगहों पर दुकानों के आगे लगे त्रिपाल उड़ गए, कहीं तार टूट गए और पेड़ उखड़ गए। तो जिले में गावड़ा, मीणा सहित कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी के साथ ही इस साल पशुपालकों के सामने अकाल की तरह चारे का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना संक्रमण काल के बाद अचानक चारे की कीमत में 500% तक की वृद्धि दर्ज होने से पशुपालकों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। वहीं बीजेपी शासित पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वहां की सरकार ने चारा परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद चारे की जमाखोरी की जा रही है। तो जिस चारे की कीमत पिछले साल 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल थी, वो चारा इस साल 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में मिल रहा है, जिससे प्रदेश के पशुपालक परेशान हैं।
और अब बात जयपुर की, जहां चांदपुर मोक्ष धाम में ही सर्वधर्म मोक्ष धाम का निर्माण किया गया है। इस मोक्ष धाम का लोकार्पण जलदाय मंत्री महेश जोशी और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। बता दें कि मोक्ष धाम करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया। इसका श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, जिसका संचालन भी माहेश्वरी समाज द्वारा किया जाएगा। समारोह में समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पब्लिक स्कूल का जो कंसेप्ट है मिशनरीज को छोड़ के वो माहेश्वरी समाज का दिया हुआ है। पहला पब्लिक स्कूल माहेश्वरी पब्लिक स्कूल बना जयपुर में। तो ये कंसेप्ट एक नया और दिया है कि इस तरीके का मोक्ष धाम जिसकी कल्पना मैं यहाँ आया उससे पहले शायद किसी को, मुझे भी नहीं थी, और जो यहाँ आएंगे उससे पहले उनको भी नहीं रही होगी कि इस तरीके का मोक्ष धाम भी हो सकता है। चांदपुर शमशान घाट में जो हमारा यहाँ की विरासत है, 350 साल पुराना मोक्षधाम है, उसमें महेश्वरी समाज द्वारा एक 4,500 मीटर के तकरीबन एरिया को डेवलप करके सर्व समाज के लिए जो एक सौगात दी गई है, उसके लिए मैं महेश्वरी समाज का जयपुर के तमाम लोग उनके ऋणी हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सफेद राजस्थानी लिबास और लाल पगड़ी, ये है देवासी समाज का परिधान। कहीं रबारी, कहीं देवासी तो कहीं मालधारी के नाम से पहचाने जाने वाले ये लोग पूरी तरह से पशुपालन और खेतीबाड़ी पर निर्भर है। यही वजह है कि सावन की बारिश का इन्हें सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। इसी सावन के शगुन देखने के लिए ये लोग अक्षय तृतीया से पहले पड़ने वाली अमावस्या को रेत के दरिया में हल चलाते हैं। कभी इस हल को ऊँटों के पीछे बांध कर चलाया जाता था, लेकिन ऊँटों की संख्या कम होने के कारण इस हल को प्रतीकात्मक रूप से पुरुषों के पीछे लगाकर चलाया जाता है। बाड़मेर में भी शनिवार को अमावस्या के दिन बारिश का शगुन देखने के लिए रेत के दरिया में हल चलाया गया। सदियों से अमावस के दिन क्या होता है कि जब आखा तीज की शुरुआत होती है तो सदियों से यहाँ ये होता है कि भाई अब आज अपन तैयारी करते हैं हल जोतने की। तो सदियों से बच्चों को सीख दी जाती थी कि भाई अपन खेत में जाकर हल कैसे जोतना है। तो आखा तीज वाले दिन शुभ कार्य देखकर ही शुरू करते थे और बच्चों को सीख देते थे। मतलब वो गीत ये जैसे आखा तीज के पर्व पर बहुत ये मतलब गाया जाता है। पुराने वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अब तो जैसे ऊँट की जनसंख्या कम हो रही है, तो इसलिए हम जैसे हमारे पास ऊँट होता तो हमारे ऊँट से हल जोते। और अब बात अनमोल किडनैपिंग केस में हुए खुलासे की। खुलासा हुआ है कि किडनैपिंग का पूरा प्लान अनमोल के इंस्टा अकाउंट देखने के बाद किया गया था, क्योंकि अनमोल इंस्टा पर बैंक में क्रेडिट हुए अमाउंट और नए नए फ़ोन की शोबाजी किया करता था। किडनैपर्स ने अनमोल को बड़े बाप का रईस बेटा समझा और फिर 1 करोड़ की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। इंस्टा पर इतराना पड़ गया भारी। रईसी का प्रदर्शन अनमोल पर भारी। सोशल मीडिया पर शोबाजी हो गया किडनैपिंग का खेल। नुमाइश के चक्कर में फंस गए जाल में। 1 करोड़ का अनमोल प्लान। कि जो अनमोल अरोड़ा है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड करता था, महंगे महंगे आईफोन के साथ फ़ोटो अपलोड करता था, नोटों की गड्डियाँ अपलोड करता था, 6 लाख रुपए क्रेडिट का मैसेज अपलोड किया था। इसी कारण जो किडनैपर्स थे उन्होंने अनमोल को चुना और किडनैप की वारदात को अंजाम दिया। सबक लीजिए, सोशल मीडिया पर शोबाजी से तौबा कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी हाल बांदीकुई के अनमोल अरोड़ा जैसा हो जाए, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इंस्टाग्राम पर इतराना ही अनमोल पर भारी पड़ गया और वो किडनैपर्स की नजर में आ गया। दरअसल पुलिस ने अनमोल किडनैपिंग मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि अनमोल अरोड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड एक पोस्ट में उसके खाते में
6 लाख होने की पोस्ट देखकर ही अपहरण किया गया था। ये सोचकर कि अनमोल के पिता बहुत पैसे वाले हैं, प्लानिंग थी किडनैपिंग के बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की। का जो अपहरण करने का जो मुख्य उद्देश्य था उनका, वो इस बच्चे के पिता से 1 करोड़ रुपए की रैंसम लेने का था। और 15 अप्रैल को इस बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली कि उसके अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं। इससे इनको ये लगा कि ये बहुत पैसे वाला है और इसके पिता से अच्छा जो है रकम फिरौती के रूप में मिल जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस किडनैपिंग के मास्टरमाइंड सिद्धार्थ सैनी और दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। 5 आरोपियों के शामिल होने का पाया, जिसमें एक आरोपी विवेक चतुर्वेदी जो बांदीकुई का रहने वाला है, उसे हमने आज अरेस्ट कर लिया है। और घटना में जो वाहन प्रयोग किया गया था RJ 44 CA 2971, उसको हमने जब्त कर लिया है। शेष आरोपी जो हैं उनको हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तारी के लिए हमारी विभिन्न टीमें विभिन्न स्थानों पे कार्रवाई कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद वारदात के बारे में कई अहम खुलासे और होंगे। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजसमंद से है, जहां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जमकर हंगामा हो गया। यहां स्कूल के केंद्र अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए उन पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। 5वीं की छात्रा मूमल ने बताया कि केंद्र अधीक्षक प्रहलाद शर्मा ने यूनिफॉर्म नहीं होने पर उसे अपशब्द कहे। इससे नाराज मूमल के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। वहीं विद्यालय में ही 8वीं बोर्ड का सेंटर भी है, जहां विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि केंद्र अधीक्षक आधे घंटे लेट पेपर देते हैं। साथ ही सवाल जवाब करने पर उन्हें परीक्षा से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। बाद में पढ़ती हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर ने पूछा कि तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ गई। मैंने बोला कि मेरी स्कूल यूनिफॉर्म फट गई। उन्होंने बोला कि तुम मांग के लेकर आओ या फिर तुम्हारे पड़ोसी और कहाँ से भी लेके आओ, और तुम्हें अगली बार मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा परीक्षा देने के लिए। मेरी बच्ची लगातार दूसरा पेपर आज संपन्न हुआ 5वीं बोर्ड का। मेरी बच्ची को बार बार स्थानीय केंद्र अधीक्षक प्रहलाद शर्मा द्वारा ड्रेस कोड हेतु परेशान किया जा रहा है। मेरी बच्ची का प्रथम पेपर भी बीच में बहुत खराब हुआ, उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई कि कहीं से पर भी आप मांग कर लेके आओ, बिग मांग कर लेके आओ, लेकिन ड्रेस पहन कर आनी है। स्वास्थ्य विभाग और श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल की ओर से जयपुर में हृदय रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। महावीर स्कूल प्रांगण में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार ने सत्य साईं ट्रस्ट के साथ MOU किया है, जिसके तहत हृदय रोग के गंभीर मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं मरीजों के गुजरात आने जाने का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। आज शिविर में मुख्यमंत्री को हॉस्पिटल में इलाज करवाकर आए बच्चों ने जन्मदिन की एडवांस बधाई दी। गया वहाँ देखने के लिए बहुत मैं प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से पूरे देश भर के बच्चे, छोटे बच्चे, उनका पूरी तरह फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क इलाज होना हिंदुस्तान में पहली बार है। सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल पिछले 21 साल से राजकोट और अहमदाबाद में फ्री हार्ट सर्जरीज कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस हॉस्पिटल का नाम दिया है दिल विदाउट बिल। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 10 सालों में हम 2000 से ज़्यादा राजस्थान के ऑपरेशन कर चुके हैं। इस भीषण गर्मी में जलदाय विभाग के जिम्मेदारों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। मगर झुंझुनू के जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आज सुल्ताना के वार्ड नंबर 27 के बाशिंदों का सब्र का बांध टूट गया। वार्डवासियों ने बताया कि बीते 8 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। वार्डवासियों ने बताया कि पंप स्टेशन के ट्यूबवेल की मोटर खराब है। इसे लेकर जलदाय विभाग के आला अधिकारियों को बार बार सूचित किया गया, मगर जलदाय विभाग के जिम्मेदार समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते वार्ड में पेयजल संकट गहरा गया है। वार्ड में गहराए जल संकट की सूचना पर सुल्ताना सरपंच घीसाराम वार्ड पहुंचे, जहां उन्हें वार्डवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद वार्डवासी सरपंच की अगुवाई में जलदाय विभाग के पंप स्टेशन पहुंचे
और पंप स्टेशन के कर्मचारियों को बाहर निकालते हुए पंप स्टेशन पर ताला जड़ दिया। सात दिन होगा देख लो, मारो ये रोजा का महीनो है, हमारे साथ में ये जैन राज का ये कार्ड रखे मार लो कब भाई मारो जुम्मो थो जी के दिन भी मैं तरफ का मर गया। आज मारा ना रोज की 500 गिराना हमारी फुर्सत नहीं है, गरीब आदमी अब मान ले 500 रुपया कर चला है। अब दो 21 नंबर से लेके 27 नंबर वार्ड तक पानी की बहुत भयंकर समस्या है और करीब सब माता बहना रोजा रख रखे है, तो वे भी बहुत परेशान है। बागा मोहल्ला में कई दिनों से पानी को नहीं आ रही हो, कुछ भी करो पूरा स्टाफ लापरवाही कर रखे हो, कोई सुनाई कौन करे। कई दिनों से पाइपलाइन टूट रही है, बार बार समस्या से अवगत करा दिए गए, लेकिन वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाड़मेर जिले में एक बार फिर जातीय पंचों का तुगलकी फरमान सामने आया है। यहां पर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। जातीय पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए 4 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस भी पंचों के साथ खड़ी दिख रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने 22 अप्रैल को पचपदरा थाने में 14 पंचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी केस तक दर्ज नहीं किया। पीड़ित परिवार ने अपनी रिपोर्ट में जान माल का खतरा भी बताया है। दरअसल हीराराम ने मृत्यु भोज की शिकायत की थी, जिससे खफा पंचों ने 4 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। दर्ज किया मृत्यु भोज रोकने के लिए, तो हमारे साथ पंच ने विवाद पकड़ लिया है, हुक्का पानी बंद कर दिया है। मेरे को बोल रहा है घर से बाहर नहीं निकलने दोगे, हुक्का पानी सब बंद कर देंगे। 84 से बाहर कर दिया है मेरे को, मैं घर पे। बूंदी के बरड़ क्षेत्र के लांबा खोह, पटपड़िया, नरोली, गणेशपुरा, पीपलदा गांव में इन दिनों पैंथर की दहशत बनी हुई है। अब तक पैंथर 12 से अधिक मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। इनमें अधिकांश छोटे बछड़े हैं। हालात ये बन गए हैं कि शाम से पहले खदानों में काम करने वाले लोग अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर ग्रामीण एहतियात बरत रहे हैं। महीने से एक पैंथर जो गांव के अंदर रात के समय में आता है और बछड़ों को बाड़ों में से उठा के ले जाता है। तो ऐसे करके उसने 10-15 बछड़े गांव से उठा करके साइड में ले जा करके खा जाता है, मार देता है। इसलिए गांव के लोगों में दहशत है। पैंथर आता है, कुत्ते को उठा के ले जाता है, कभी कभी बछड़े को मार देता है, गायों के बाड़ों में घुस के। और गाँव में दहशत का माहौल है, बहुत भयंकर, रोज ही परेशान करते हैं लोग। दहशत है पूरे गांव? दहशत है पूरे गांव में। तो जल्दी पकड़ना चाहिए उसको। जी हाँ। तो वो नहीं, आपको कोई कार्रवाई नहीं कर रहा अभी तक? कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। सवाई माधोपुर में भीषण गर्मी के चलते रणथंभौर के वन्य जीव भी परेशान हैं। ऐसे में रणथंभौर के बाघ, बाघिन समेत अन्य वन्य जीव गर्मी से बचने के लिए पानी की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज रणथंभौर के जोन नंबर 10 में देखने को मिला, जहां बाघिन T99 अपने शावकों के साथ पानी में अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। इस दौरान बाघिन करीब 1 घंटे तक अपने शावकों के साथ नाले के पानी में जल क्रीड़ा करती हुई दिखाई दी। बाघिन और शावकों को पानी में अटखेलियां करते देख पर्यटक काफ़ी खुश दिखाई दिए। इस दौरान पर्यटकों ने बाघिन और उसके शावकों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। ये भी बच्चा है, ये खड़ा खा रहा होगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां महिलाओं के लिए पुलिस ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। शहर के पुलिस थानों में अब महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। महिलाओं को ये ट्रेनिंग निर्भया पुलिस स्क्वाड की स्पेशल ट्रेनर देंगी। इसके लिए विभिन्न पुलिस थानों में नियुक्त की गई 1500 सुरक्षा सखियों को चुना गया है। 5 दिन चलने वाले इस ट्रेनिंग कोर्स में महिलाएं और युवतियां ज़रूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कैसे करें, इसके गुर सीखेंगी। बता दें कि राजस्थान पुलिस की सुरक्षा सखी योजना में कोई भी महिला पुलिस के साथ जुड़ सकती है। पूरे राजस्थान में अब तक लगभग 13,000 सुरक्षा सखियां बन चुकी हैं। तो आप इसको शॉर्ट बोलिए। क्लास विश्राम।
बात ENBA अवार्ड्स की। ENBA अवार्ड्स 2021 न्यूज 18 ने इसमें धूम मचा दी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह अवार्ड दिया। It's time now to announce the CEO of the year, and the CEO of the year goes to Avinash Pandey, ABP Network. The editorial leader. ENBA Awards 2021 न्यूज 18 की धूम इस अवार्ड सेरेमनी में। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। दिल्ली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह अवार्ड दिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस